हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, कल है बजट और एक रिमाइंडर डाल देता हूं कि कल जो है वो है देश का बजट। लेकिन कल ट्रेड करने से पहले खुद का बजट देख लीजिएगा, वरना कहीं आपका बजट जिंदगी भर के लिए गड़बड़ा न जाए। ठीक है, तो ये थी एक प्यारी सी शॉर्ट स्वीट वार्निंग, प्यारी सी रिमाइंडर। आप जैसा लेना चाहो आपकी मर्जी है। ये 19 साल के एक्सपीरियंस से मैंने आपको बता दिया, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। और वही ट्रेलर थोड़ा बहुत आपने देखा, पहले गैप डाउन, फिर थोड़ा ऊपर, फिर मार्केट गिरा। क्योंकि यहाँ पर कहानी ये है कि एक इकोनॉमिक सर्वे आया, उसकी रिपोर्ट आई, उसके आधार पर मार्केट का डांस चल रहा था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस डांस के बारे में, और बजट से किस सेक्टर को खुशी मिल सकती है उसके बारे में, और निराशा मिल सकती है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि आज मैं लाइव आया था, तो आपको अपनी पोजीशन को कैसे रखना है, मार्केट गिरे तो कैसे इन्वेस्ट करना है, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में जो लाइव दिख रही है बता दिया है। उसको जरूर से देख लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब मैं लाइव आता हूँ तो आपको पता चल सके। इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, बजट से ठीक पहले आती है, जिसमें इकोनॉमी, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में, रोड मैप के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। तो उसी में कहा गया कि भैया रिटेल इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बातें बहुत थी, लेकिन हम सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। और इकोनॉमिक सर्वे में कहा क्या कि रिटेल इन्वेस्टर जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। ठीक है, और ये जितने भी रिटेलर बढ़ रहे हैं सिर्फ ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद में बढ़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। तो चूंकि जो नए लोग हैं उनको कुछ समझ नहीं है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट सिर्फ रिटर्न देगा, वो इसीलिए आते जा रहे हैं। यहाँ पर भारत की जो ग्रोथ स्टोरी लिखी जा रही है, मीडियम टर्म में जो इकोनॉमी की ग्रोथ है 7% से संभव माना जा रहा है, उसमें कैपिटल मार्केट का भी योगदान है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में देखें तो निफ्टी में 26.8% की तेजी दिखी थी, जबकि 2023 में -8.2% था। ये भूलिएगा मत। कैपिटल जो लिस्टेड कंपनी है उनका मार्केट कैप बहुत तेजी से बढ़ा है, और उसके कारण मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो में इंडिया दुनिया के टॉप 5 कंट्री में शामिल हो चुका है। तो क्या है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने से, ज़्यादा रिटर्न के लालच में सट्टेबाजी बढ़ती है। ये है कहानी जहां पर ऐसा माना जा रहा है। चीन और हांगकांग को छोड़कर बाकी सभी स्टॉक मार्केट में बेहतर रिटर्न देखने को मिला है, और वहां पर हम भी बेहतर रिटर्न देने में सबसे आगे हैं। दुनिया के अगर बाकी देश देख लें, इमर्जिंग मार्केट देख लें, तो हम बहुत बेहतर रिटर्न दे रहे हैं, और ये रीज़न है जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के कारण। ठीक है, अगर आप MSCI EM इंडेक्स में देखेंगे तो भारत का वेटेज 17.7% पर पहुंच चुका है बढ़कर। इससे पहले 13.7% था। तो ये सब एक लॉन्ग टर्म की पिक्चर है। बहुत सारे लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा, बट ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं इंडेक्स वाला बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझिएगा, ये सबसे एक लंबी कहानी, लंबी दूरी तय होती है। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर ये कहानी हुई, मार्केट में गति गई। बट ओवरऑल मुद्दा और मकसद ये है कि भैया आरबीआई बैंक को कह रहा है कि बैंक में डिपॉजिट आ नहीं रहा है, लोग स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, तुम कुछ और रास्ता करो कि पैसा आए। इधर फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि भैया जो मार्केट में पैसा आ रहा है वो जुआ बाजारी हो रहा है, लोग अपनी सेविंग को लगा रहे हैं। उधर फाइनेंस जो सेबी चेयरमैन है वो कह रही हैं कि भैया जो 250 रुपये की SIP शुरू करेंगे। तो इतने सारे कहानियाँ एक साथ चल रही हैं ना कि बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा है। बट कहानी ये है कि कुछ डिसीजन तो आएगा, चाहे बजट में आए या आगे टाइम में आए, ये देखने वाली बात होगी। तो अब कहाँ कहाँ मौका है उसको ध्यान से सुन लीजिए, पेपर में भी नोट कर लीजिएगा। तो इसमें कहानी ये है कि माना ऐसा जा रहा है कि शायद व्यक्तिगत यानी पर्सनल टैक्स को कम करके कंज्यूमर सेंटर्ड जो एरिया है उस पर फोकस किया जाए, क्योंकि तभी देश की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है। और इससे क्या होगा, कंज्यूमर गुड मेकर्स, रियल एस्टेट, हाउसिंग फाइनेंस के साथ साथ इंफ्रा और ऑटो कंपनियों को फ़ायदा
हो सकता है। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 25 जुलाई से जो हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास शुरू हो रही है, वहाँ पर एक बहुत बेहतरीन ऑफ़र दिया जा रहा है, जिससे कि आप ये जितनी भी कहानियाँ चल रही हैं उसमें स्विंग और पोजिशनल ट्रेड कर कर या सेक्टर रोटेशन करके बहुत अच्छा पैसा कमा सको। तो क्या होता है, किस तरीके से होता है, सब कुछ सिखाएंगे 25 जुलाई की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। मौका हाथ से जाने मत दीजिए, सीट बुक कर लीजिए, 9708094321 पे कॉल कीजिए, क्योंकि बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाएंगे। क्योंकि आपको मेंटर मिलता है, होमवर्क मिलता है, रिवीजन सेशन मिलता है, हैंड होल्डिंग मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, ट्रेडिंग जनरल मिलता है, स्क्रीनर मिलता है, अनलिमिटेड बेनिफिट है। तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपको ज़िंदगी भर कमाने देगी। वहीं पर टिप्स के चक्कर में हर दिन लोग लॉस कर रहे हैं, 10 में लोग 9 लोग लॉस में हैं, सेबी लोग भी तो इसीलिए परेशान है ना। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, जिससे कि ये जो बजट में सेक्टर रोटेशन होगा वो आपके हाथ से ना जाए। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि किस किस सेक्टर में अच्छे की उम्मीद है, तो उस सेक्टर के शेयर पे आपको फोकस रखना पड़ेगा। जहाँ पर हमें डिफेंस में भी बहुत उम्मीद है और रेलवे में भी बहुत उम्मीद है, क्योंकि मेरे नज़र में तो रेलवे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आता है। जिस तरीके से रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, सारा काम छोड़ के सरकार को सबसे पहले कवच पूरे इंडिया में लगवाना चाहिए। तो इन ऑल दैट के मद्देनज़र मुझे लगता है कि रेलवे बहुत इम्पॉर्टेंट आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे आपका ईवी हो, चाहे रियल स्टेट हो, चाहे जो सबसे बड़ा सेक्टर रोटेशन में एक एंट्री मैंने डलवाई है वो है कंज्यूमर की, भूलिएगा मत, जिसके बारे में मैं लगातार बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक माना जा रहा है फोकस रखना पड़ेगा। कैपिटल गेन टैक्स के बारे में क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या नहीं होता है, देखने वाली बात होगी। फार्मा में मुझे लगता है बहुत कुछ निकल के नहीं आएगा शायद, तो एक उधर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल सकती है। तो देखने वाली बात होगी। आपको जो चीज़ें बताई हैं बस पेपर में नोट कीजिए, कल के मार्केट में मैच कीजिए और भैया अपना बजट देख लीजिए, तभी ट्रेड कीजिए। तो मिलते हैं 25 जुलाई के स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में। क्या होता है नज़रिया, कैसे कमाते हैं, सब सिखाएंगे। थैंक यू।